ओप्पो और वन प्लस के ऊपर अदालत ने बैन लगा दिया है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन और ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। नोकिया ने इन दोनों कंपनीज़ के ऊपर केस किया था और इसी के साथ नोकिया अदालत में अपना केस जीत चुका है और अदालत की तरफ से ऑर्डर आ चुके हैं कि ओप्पो और वन प्लस अपने मोबाइल फ़ोन की सेल बंद कर दें। क्यों ये ओप्पो और वन प्लस के ऊपर बैन लगा है, नोकिया ने क्या केस किया था इसके ऊपर, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आखिर ये केस क्या है जिसके ऊपर अदालत ने ये फैसला दिया है, ओप्पो और वन प्लस वगैरह को कितना ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ेगा और क्या हम पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादा मोबाइल फ़ोन नए आने वाले ओप्पो और वन प्लस के ख़रीद पाएंगे या नहीं। आज की इस वीडियो के अंदर इस स्टोरी को ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि सारा मामला क्या था। वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि ओप्पो और वन प्लस के ऊपर बैन लग चुका है और वो अपने मोबाइल फ़ोन और ज़्यादा बेच नहीं सकते। बेसिकली इशू ये था कि ओप्पो और वन प्लस वगैरह कंपनी की एक ही कंपनी है, इनकी पेरेंट कंपनी एक ही है BBK, और इस कंपनी के अंडर ये दोनों कंपनीज़ काम करती हैं। अब इस कंपनी का नोकिया के साथ, ये नोकिया वो नहीं है जो मोबाइल फ़ोन बनाया करता था, ये नोकिया वो बड़ी वाली फर्म है जो कनेक्टिविटी के पार्ट्स बनाती है, असम्बल बनाती है कम्युनिकेशन के अंदर और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करती है। और इसी के साथ जो है नोकिया डिफरेंट पेटेंट्स को ऑन करता है। वो टेक्नोलॉजीज़ जो नोकिया की मलकियत हैं, अगर कोई दूसरा बंदा उसको यूज़ करेगा या तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा या उसको पैसे देने पड़ेंगे नोकिया को, और इसी तरह ये चीज़ें चल रही थी। ओप्पो और वन प्लस ने भी नोकिया के साथ डील की हुई थी कि हम लोग आपसे ये लाइसेंस के तौर पे ये टेक्नोलॉजी लेते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर हम इनको यूज़ करेंगे, लोगों को इस्तेमाल करने के लिए देंगे और जो भी आपकी लाइसेंस फ़ीस होगी हम आपको देते रहेंगे और लाइसेंस जो है वो जब तक हमारे पास है हम आपकी चीज़ें यूज़ करते रहेंगे। तो इस तरह एक डील चल रही थी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब टाइम आया कि ओप्पो और वन प्लस की डील नोकिया के साथ ख़त्म हुई तो नोकिया ने इनको कहा कि आप अपनी डील रिन्यू कर लें, रेट्स दोबारा तय कर लें ताकि आप हमारी टेक्नोलॉजीज़ को और ज़्यादा यूज़ करते रहें, क्योंकि पेटेंट हमारे पास है, हमने रजिस्टर करवाया हुआ है। जो टेक्नोलॉजीज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कम्युनिकेशन की यूज़ कर रहे हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी है और आप इसको लाइसेंस के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। इन दोनों कंपनी ने स्टैंड ये लिया कि अगर एक चीज़ का या ये एग्रीमेंट वर्ल्ड के अंदर ये एक शर्त है या आप कह सकते हैं एक तरीक़ाकार है कि अगर एक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ किसी किस्म का कोई लाइसेंस मुअत्तल हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो कुछ टाइम तक वो लोग अपना वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन वो टाइम भी गुजर गया, डील किसी किस्म की नहीं हुई तो नोकिया ने उनके ऊपर केस कर दिया अदालत के अंदर, जर्मनी के अंदर। अब नोकिया जो है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर नोकिया ने केस किया हुआ है, फ्रांस के अंदर, स्पेन के अंदर, फिनलैंड के अंदर, नीदरलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर। तो सबसे पहला जो फैसला है वो जर्मनी के अंदर आया है, जिसके अंदर ओप्पो ने अपने रीजंस दिए और वन प्लस की साइड से भी, ये दोनों एक ही कंपनी है बेसिकली, तीन लोगों ने अपने रीजंस दिए और साथ में नोकिया ने भी अपने रीजंस दिए। और एट द एंड जो कोर्ट से फैसला है वो यही हुआ है कि नोकिया ने अपना जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया है और इसकी टेक्नोलॉजी दूसरे फ़ोन के अंदर यूज़ की जा रही थी। जब तक लाइसेंस था तब तक ठीक था। अब जो है अगर लाइसेंस रिन्यू नहीं होता या फिर दोनों कंपनीज़ कोई नया एग्रीमेंट नहीं करते तब तक नोकिया की ओन टेक्नोलॉजी अगर वन प्लस और दूसरा जो कंपनी है इसके साथ ओप्पो वो यूज़ करते रहेंगे तो अदालत इस चीज़ के ऊपर बैन लगाती है कि अपने मोबाइल फ़ोन सेल नहीं कर सकते। तो जर्मनी के अंदर जो ओप्पो की और इसी के साथ वन प्लस की वेबसाइट है उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन की सेल भी रोक दी है और नोकिया इस केस को जीत चुका है। और जर्मनी के अंदर अब ये दो कंपनीज़ और मोबाइल फ़ोन नहीं बेच सकते जब तक इनकी कोई सेटलमेंट होती ना जाए। ऐसे इश्यूज़ पहले भी देखने में आते रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर सेटलमेंट हो जाती थी, दोबारा निगोशिएशन हो जाती थी, मुज़ाकरात हो जाते थे, तो ये चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई जहाँ पर अदालत ने बाकायदा एक कंपनी के हक में फैसला दिया है और दूसरी कंपनी को अपनी सेल ही रोकने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। तो लॉस का अगर हम लोग हिसाब लगाते हैं तो इन दोनों कंपनीज़ के हर बिकने वाले फ़ोन के ऊपर आपको पता है कि ये दोनों कंपनीज़ काफ़ी बड़ी हैं। दुनिया के अंदर पिछले साल इन्होंने 200 मिलियन फ़ोन जो बेचे हैं। अब हर फ़ोन के ऊपर $2.5 यानी कि 2.5 पाउंड्स या डॉलर करेंसी, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है, वो मैं ऊपर लिख दूंगा यहाँ पर। तो इतना जो है इनको हर फ़ोन के ऊपर फ़ाइन पड़ा है और 200 मिलियन फ़ोन्स का मतलब है कि 500 मिलियंस इन लोगों ने नोकिया को देने हैं। अब यहाँ पर इशू ये है कि अगर ये कंपनीज जर्मनी के अंदर अपने फ़ोन बेचना चाहती हैं फर्दर तो इनको हर फ़ोन के ऊपर इतने पैसे और नोकिया को देने पड़ेंगे और इतनी जेब हल्की करनी पड़ेगी ताकि ये अपने फ़ोन जो है बेचते रहें, अदरवाइज़ इन लोगों के फ़ोन के ऊपर बैन लगा रहेगा। अब यहाँ पर कंपनीज ये सोच रही हैं कि वो जर्मनी
कंपनी को छोड़कर चली जाएंगी, जिसकी वजह से नोकिया थोड़ा सा पिस्ड ऑफ भी हुआ है कि हमने मुकदमा भी जीता है लेकिन हमें पैसे फिर भी नहीं मिल रहे, क्योंकि पैसे देने की यही एक बात है कि अगर वो इनका फ़ोन्स को फर्दर बेचेंगे तो पैसे देंगे। अगर वो ये मार्केट ही खाली छोड़ देते हैं, जहाँ पर मिसाल के तौर पर जर्मनी के अंदर इन्होंने मुकदमा जीता है तो वो जर्मनी के अंदर सेल वैसे ही रोक देते हैं, अपने फ़ोन्स वहाँ पर नहीं बेचेंगे, बाकी दुनिया के अंदर बेचते रहेंगे, पाकिस्तान के अंदर भी बेचते रहेंगे, तो फिर भी नोकिया खुश नहीं होगा कि हमें पैसे भी नहीं मिले, हमने मुकदमा भी जीत लिया है और हमारे साथ ये दो हाथ हो गए हैं। लेकिन नोकिया ने भी एक मूव किया, उन्होंने फिनलैंड के अंदर, नेदरलैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, स्पेन के अंदर, बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने डिफरेंट अदालतों के अंदर यही सेम मुकदमा जो है दर्ज किया हुआ है। अब अगर ये कंपनी सारी जगह से मुकदमा जीत जाती है, अब जर्मनी के अंदर इसके हक में फैसला है, तो मिसाल के तौर पर अगर जर्मनी के अंदर इनके हक में फैसला आता है और वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सारी चीज़ें चल रही थी, तो बाकी कंट्रीज़ के अदालतें भी हो सकता है कि नोकिया के हक में ही फैसला दे दें। जब बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर जो है वो ओप्पो के या फिर वन प्लस के या फिर बीबी की कंपनी के हाथ से निकलता हुआ नज़र आएगा, तब वो कुछ रीनेगोशिएशन करेंगे कि हम लोग नोकिया के साथ दोबारा से बात करें ताकि हमारे ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाए। एक मुल्क को छोड़ना तो कोई इशू नहीं है, बाकी मुल्कों में हम बेचते रहेंगे, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर अगर मुकदमा जो है वो नोकिया के हक में ही गया तो फिर बीबी की कंपनी को कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर इसके इफेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर नोकिया ने अभी किसी किस्म का ओप्पो या फिर वन प्लस के ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया और ना ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मुकदमा किया हो, ये एक कंट्री की अदालत के अंदर मुकदमा किया हुआ था। तो पाकिस्तान के अंदर अभी फ़िलहाल इसका किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी ओप्पो के या फिर वन प्लस के फ़ोन्स आ रहे हैं वो हम लोग ख़रीद सकते हैं, पाकिस्तान की आवाम ख़रीद सकती है। लेकिन अगर बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर यही मुकदमा जो है वो नोकिया की तरफ से जीत जाता है और फिर पाकिस्तान के अंदर भी मुकदमा ये लोग कर देते हैं, या फिर वही उसी पेटेंट की टेक्नोलॉजीज़ वो पाकिस्तान के अंदर भी मोबाइल बना कर भेजते रहे हैं, तो यहाँ पर भी फिर कोई ना कोई इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो अपने ये मामलात या फिर मैटर्स को डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जब ये मुकदमा ज़्यादातर जो है वो चाइनीज़ कंपनी बीबी के ख़िलाफ़ आने लगे इसके फैसले, तो फिर हो सकता है कि सिचुएशन चेंज हो जाए और ये लोग रीनेगोशिएशंस करें और पैसे जो है नोकिया को देने शुरू कर दें। तो 500 मिलियन मिसाल के तौर पर ये इस तरह का हिसाब है कि ये नहीं है कि फिक्स प्राइस ले दी गई है कि 500 मिलियन आप हमें दे दें तो हम आपको अपनी टेक्नोलॉजीज़ बेच देते हैं, आप इनको यूज़ करते रहें, बल्कि हर एक फ़ोन बेचने के ऊपर $2.5 या फिर £2.5 का फ़ाइन लगेगा या फिर फ़ीस लगेगी, वो देने पड़ेंगे। अगर आप 100 फ़ोन बेचते हैं तो $2.5 हर 100 फ़ोन पे, 200 बेचते हैं तो हर 200 फ़ोन पे $2.5। तो जितनी ज़्यादा सेल्स इन दोनों कंपनीज़ की बढ़ती जाएंगी उतने पैसे भी बढ़ते जाएंगे जो इन दोनों कंपनीज़ ने नोकिया को देने हैं। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जम्बल्ड हो गई हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या निकलता है इसके अंदर। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा।